बातें सुनने में जितनी छोटी लगती हैं उतनी छोटी होती नहीं हैं। कई बार हम केयरिंग और स्ट्रिक्ट होने के बीच का फर्क भूल जाते हैं। अक्सर माना तो ये जाता है कि स्ट्रिक्ट होना केयरिंग होने जैसा ही होता है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रिक्ट बिहेवियर केयरिंग के जैसा साउंड करता है। इसमें आप हमेशा टीचिंग मोड में रहते हो। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत बैठो, ये मत बोलो, वही बोलो जो हम सिखा रहे हैं। ये बड़ी ही आम बातें हैं जो ज्यादातर सभी घरों में कही जाती हैं। बहुत से लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि स्ट्रिक्ट होना मतलब हम बड़े केयरिंग हैं और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई नुकसान हो। पर क्या आप जानते हैं ज्यादा केयरिंग होने की आड़ में ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना कितना नुकसानदायक हो सकता है? और ये हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है, फिर चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या केयर ही क्यों ना हो। ज्यादा स्ट्रिक्ट यानी कठोर होने के पीछे बेशक हमारी सोच अच्छी हो सकती है, पर शॉकिंगली ये बिहेवियर रिश्तों को तोड़ देता है, दूरी ला देता है, आप अपना ट्रस्ट खो देते हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, पर बिल्कुल सच है। आइए जानते हैं कैसे। आप सोचते हैं कि आप तो केयर कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी भी है, पर जब आप हर बात में ही जरूरत से ज्यादा कठोरता दिखाते हैं, कोई आया आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर, बड़ा खुश होकर कि वो अपनी बातें आपके साथ शेयर करेगा, पर आप अपनी आदत के अनुसार बहुत ज्यादा अकड़ गए। आपने तो कॉमेडी को भी ट्रेजेडी में बदल दिया, और जहां आपने 10-20 बार ऐसा किया, आपके फैमिली मेंबर्स अपने जीवन की बातें आपके पास लेकर आना बंद कर देंगे। बड़े सीरियस ट्रस्ट इश्यूज खड़े हो जाएंगे आपके बीच में, क्योंकि जब पहले वो आपके पास आया करते थे अपनी बातें लेकर, तब उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हुआ करती थी। उन्हें लगता था कि आप उन्हें सुनेंगे, समझेंगे और कोई अच्छा सा सोल्यूशन देंगे, पर आपने उन्हें बार बार डिसअपॉइंट किया। आपने सबसे बुरी चीज क्या की कि आपने आपके बीच में जो विश्वास था उसे खत्म कर दिया। अब रिलेशन कोई भी हो, जब सामने वाले को पता लग जाता है कि अगर वो अपनी कोई बात या प्रॉब्लम शेयर करेगा तो आप उनके साथ बहुत स्ट्रिक्टली डील करेंगे। बहुत डांट फटकार होगी, बहुत कुछ सुनाया जाएगा, बड़ा तांडव मचाया जाएगा, आप पर तरह तरह के एलिगेशंस लगेंगे, और इस सब के बाद उन्हें खुद ही पछतावा होने लग जाएगा कि आखिर उन्होंने ये सब आपको बताया ही क्यों। अच्छा होता कि वो ना ही बताते। और बस यहीं से विश्वास कमजोर होना शुरू हो जाता है और दूरी बढ़ने लगती है। अब लोग आपसे अपनी बातें शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि आप वो सही इंसान नहीं हैं जिनके साथ वो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। ये अक्सर क्लोज फैमिली मेंबर्स के बीच में ही होता है, और आप यहीं पर नहीं रुकते। आपका अगला कदम होता है कि आप अपने फैमिली मैटर्स का प्रचार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप खुद तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पर शायद आप ये नहीं जानते कि इस बात का कितना बुरा प्रभाव आपकी फैमिली मेंबर्स की मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। उनकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल बिखर जाती है। ये उनके लिए एक सदमे की तरह होता है। आप सोच रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, पर एक्चुअल में आप और आपके फैमिली मेंबर्स नदी के दो छोर की तरह बन जाते हैं जो चाह कर भी मिल नहीं पाते। ये बिल्कुल आग में घी डालने जैसा होता है, जो प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकता है। किसी ने सच ही कहा है कि शब्दों की चोट शरीर पर लगी चोट से भी ज्यादा गहरी होती है। शरीर पर लगी चोट तो कुछ टाइम के बाद ठीक भी हो जाती है, पर बुरे शब्दों से घायल इंसान का ठीक होना नामुमकिन होता है, क्योंकि शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाते हैं। आपकी आक्रामक बातें उन्हें इतना ज्यादा तोड़ देती हैं कि फिर वो अपनी सेल्फ एस्टीम को दोबारा खड़ा नहीं कर पाते। तो अब ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है कि आप कैसे कंपेनियन बनना चाहते हैं। यहाँ पर आपके सामने दो चॉइसेस हैं। पहला तो वही स्ट्रिक्ट बिहेवियर जिसमें लोग आपके सामने आने से भी डर जाएंगे, बातें करना तो दूर की बात है, पूरी तरह से नो कम्युनिकेशन वाली स्टेट बन जाएगी। और दूसरे उस तरह के इंसान जिनके साथ आपके फैमिली मेंबर्स पूरे विश्वास के साथ अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से वो सब बातें शेयर करना चाहेंगे, जो वो हर किसी के साथ नहीं कर सकते। उस समय आप में उनको एक ऐसा अच्छा दोस्त नजर आएगा जो बिना जजमेंटल हुए उनकी बात को सुनेगा भी और समझेगा भी, और सारी सिचुएशन, सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उनको सही सॉल्यूशन भी देगा। यहाँ पर ईज ऑफ कम्युनिकेशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये बात लाइफ के हर हिस्से में देखने को मिलती है। जैसे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर से बच्चा डर कर अपने डाउट्स नहीं पूछता और फेल हो जाता है,
वहीं पर अगर टीचर का बिहेवियर फ्रेंडली और कंपैशनेट हो तो बच्चे मजे मजे में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी एजुकेशनल अच्छी फिल्में भी बनती हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती हैं। जैसे आज के इस वीडियो की थीम को दर्शाती हुई एक फिल्म जिसका नाम था मेरे डैड की मारुति, जिसमें बड़ी अच्छी तरीके से इस बात को दिखाया गया था कि कैसे एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फादर की वजह से एक यंग लड़का अपनी जान पर खेल जाता है, क्योंकि उसमें अपने फादर को फेस करने की शक्ति नहीं होती। इस फिल्म में वो लड़का अपने फादर की नई गाड़ी का ट्रायल लेने के चक्कर में गलत लोगों के हाथ में पड़ जाता है, उसकी लाइफ खतरे में आ जाती है, पर वो अब मरने से नहीं डरता, अपने पापा को फेस करने से डरता है। तो जरा सोचिए पापा जी ने किस हद तक मजबूर किया होगा। बस ऐसा ही हमारे घरों में, रिश्तों में भी होता है, स्पेशली बच्चों के साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है, उन्हें डिसिप्लिन करने के नाम पर। कई बार बच्चे घर के स्ट्रिक्ट माहौल के कारण मेंटल डिसीजेज के शिकार हो जाते हैं और हमें उसकी अवेयरनेस ना होने के कारण हम उन्हें इग्नोर करते चले जाते हैं। हमें लगता है कि सब नॉर्मल है, सब हमारे सामने चुप है, पर इस चुप्पी के पीछे कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है ये हम बहुत बाद में जान पाते हैं। फिर बाद में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चाहे मरने जीने का भी सवाल क्यों ना आ जाए, वो शेयर नहीं करते, क्योंकि आपकी नेगेटिव इमेज उनके दिमाग में परमानेंटली प्रिंट हो चुकी है। आपका जरूरत से जाना स्ट्रिक्ट बिहेवियर उन्हें आपके करीब आने से रोकता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को अपने करीब रखना चाहते हैं या उन्हें खोना चाहते हैं। आज की वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो शेयर करें। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और मेंटल हेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, ट्राई टू बी एन एक्सेसिबल पर्सन। बाय एंड नमस्कार।